So this is our second video relating to MCQs May 2023. Alright, so before that we have already made that what are the questions which exactly asked by ICI, because we all people know that ICI do not release the MCQs जो है वो हमें अपने साथ नहीं देते हैं. हमारे डियरेस्ट हमारा इंस्टीट्यूट हमें जो MCQs का जो पेपर होता है जो हमें एग्जाम में मिलता है, बट द सेम इज नॉट गिवन टू अस सो दैट कि हम किसी फ्रेंड से डिस्कस कर पाए, या फिर अगर सपोज हमारा प्रीवियस अटेम्प्ट में क्लियर ना हो और हमें नेक्स्ट में देखना हो कि एग्जैक्टली क्या एमसीक्यू थे पिछले बार, तो वो प्रॉपर सेट नहीं हो पाता है. तो दैट्स व्हाई नाउ there are more MCQ in my brain again, just like before, just like the previous video. जैसे कि मैंने already discuss किया था कि few are the MCQ which have been asked by ICI, but still we are not getting that. उसे मैंने बहुत ही ज़्यादा elaborate कर दिया था. MCQs तो मैंने 2 ही बताए थे, but जो भी हो, that's the another thing. Here I want to convey few more MCQs to each and everybody, to each of the intermediate student specifically. जैसे कि मैंने अभी group 2 दिया था, that's why I only used to discuss the either strategic management MCQ or the auditing and assurance paper MCQ. Alright, so let's continue the series. Before, I am very glad after that video, that clip which I have discussed to MCQ in that particular video. Here I am also discussing few more MCQs in addition to that जो May 2023 वाले अटैम्प्ट में पूछा गया था in the examination itself. I am not talking about the book MCQ booklet series. ना तो मैं वो डिस्कस कर रही हूँ यहाँ, ना ही मैं कि कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेमिंग होते, नहीं. As you all people know that I am also the intermediate student, yet I am still student. So I am discussing those MCQ which is इसी अटैम्प्ट में पूछा है और इससे फर्दर अटैम्प्ट में, बिकॉज वो भी बाद में डिस्कस करेंगे. करेंटली आई एम डिस्कसिंग May 2023 एग्जामिनेशन के एमसीक्यू डिस्कस कर रही हूँ. ऑलराइट, सो फर्स्टली हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं. एंड फॉर डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर एमसीक्यूज मैं फिर से पीडीएफ ओपन करती हूँ एज बिफोर आई डिड. होप you all the guys must watch my first video. If you find somehow difficult है कि institute MCQ exactly पूछता कैसे है, तो one thing which I may convey you is MCQ comparatively easy होते हैं. अगर हम देखा जाए ऐसे, मतलब केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड सिनेरियो वाले जो MCQs होते हैं उसको हटा दें अगर हम, तो उसके अलावा जो यूजुअली जो MCQs होते हैं वो मतलब आ जाते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, प्रोवाइडेड कि हमें अगर वो टॉपिक आता है या फिर हमने उसे मॉड्यूल वाली जो मॉड्यूल का एक बार भी दोरोली रीड किया हो, तो भी हमें अगर वो टॉपिक कंटेंट आता था और वो हमने पढ़ा था तो एमसीक्यू ऑलमोस्ट आ ही जाता है. और उसके अलावा हम एमसीक्यू बुकलेट सीरीज से तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं. तो लेट अस डिस्कस दैट पार्ट. This is particularly to discussing the MCQs. Okay, so let's begin. Let me open that PDF firstly. So firstly, I want to discuss the strategic management. जो strategic management के MCQs थे. तो again, I'm discussing in which I'm very sure about that MCQs. तो एग्जामिनेशन में क्या पर्टिकुलरली क्राइटेरिया चलता है, जैसे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को ले ले, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमेशा से क्वेश्चन आता है या तो बीपीआर से आएगा, या फिर बीपीआर इज बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, या तो बीपीआर जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 में आपको बताती हूँ, तो या तो आइदर क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द बीपीआर और इट मे बी फ्रॉम बेंचमार्किंग से, या तो उसका कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं तो उसको पूछ लिया जाता है. तो सबसे पहले मैं वो चैप्टर चलाती हूँ एंड देन डिस्कस. क्या हो रहा है कि क्विकली मतलब
थोड़ा टाइम निकलता है मुझे कोई एमसीक्यू याद आता है जो एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा था. जैसे स्टार्टिंग में आई हैव डिस्कस्ड द 2 एमसीक्यू रिलेटिंग टू एलिमिनेशन वाला, जो वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस बिजनेस फंक्शन, नेटवर्क स्ट्रक्चर को लेके मैंने एक एमसीक्यू डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो. एग्जैक्टली जो वो पूछा था वो मैंने बताया था. उसके बाद एक और ऑडिट प्रोग्राम को लेके पूछा था एक एमसीक्यू, दैट इज द सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स. अगेन मतलब वो मैंने डिस्कस किया था बिकॉज मेरे माइंड में वो एमसीक्यू एग्जैक्टली था. बहुत ऑलमोस्ट सारे बच्चों को एमसीक्यूज तो सारे याद ही होते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है या तो हम उसको दोबारा से पढ़ रहे हो तब याद आता है. तो करंटली मुझे जो याद आ रहे, therefore I am making video for that. Firstly, I am opening the PDF relating to strategic management, correct? तो strategic management को लेके जो chapter 8 है, we all people chapter 8 से इतने सारे question आए this times. I think काफी अच्छा कवरेज था. अगर हम डिस्कस करें कि एक एमसीक्यूज भी था, ये मैं बाद में बताऊंगी. पहले मैं जो बताना चाहती हूँ, द एमसीक्यू व्हिच आई वांट टू डिस्कस फर्स्टली इज, तो दिस टाइम आई मस्ट से कि चैप्टर 8 से काफी अच्छा कवरेज था. और जो एमसीक्यूज मैं अभी करेंटली बता रही हूँ वो 1 मार्क का क्वेश्चन था. इवन 1 मार्क गिव्स, मतलब 1 मार्क को हम कितना प्रायोरिटी देते हैं, लेट ओनली वी पीपल नो. 1 मार्क के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, करेक्ट? वेयर इज क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि बीपीआर इज अ ऑप्शन 1. बीपीआर वॉज ऑप्शन, करेक्ट? सो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जो एमसीक्यू पूछा था, जैसे कि मैंने पहले भी 2 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, करेक्ट? तो नाउ आई एम elaborating, not you can't say elaborating the things. I am giving in addition to that MCQ 2 MCQ के अलावा भी मुझे कुछ याद आ रही है तो मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर 8 जो है. चैप्टर 8 जैसे कि आपको दिख रहा है, चैप्टर 8 जो है पूरा स्ट्रैटेजी, चैप्टर 8 का नेम क्या है? इसको यहां से हटाना होगा. चैप्टर 8 का ये है नेम, करेक्ट? स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. चैप्टर 8 का क्या नेम है? दैट इज नथिंग बट द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. तो इसमें से जो पर्टिकुलर एमसीक्यू आया था विच आई वांट टू कन्वे हियर बाय इज, वो क्या एमसीक्यू आया था? चैप्टर 8 में जो एमसीक्यू आया था, चैप्टर 8 का जो एमसीक्यू आता है उसके जो ऑप्शंस में थे, उसके ऑप्शंस में बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग. क्वेश्चन क्या था वो मैं अभी बताती हूँ. तो उसके जो ऑप्शंस में थे, उसके ऑप्शंस में थे बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग. एक ऑप्शन ये था, एक था बेंचमार्किंग, और 2 कोई और ऑप्शन होंगे. तो 2 और कोई ऑप्शन होंगे. क्या है कि जो करेक्ट होता है और जो इनकरेक्ट होता है, तो हमें सारे ऑप्शंस याद रहे ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट जब हमें कंफ्यूजन हो तो तब हो सकता है. तो जो ऑप्शंस में थे, एक था बिजनेस प्रोसेस. तो जो चैप्टर 8 के जो एमसीक्यूज आए थे, आई थिंक जो चैप्टर 8 के एमसीक्यूज आए थे उसमें 1 ऑफ द ऑप्शन इज बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, अनदर ऑप्शन वाज द बेंचमार्किंग, और दो कोई ऑप्शंस होंगे बिकॉज देयर आर 4 ऑप्शंस होते हैं. एज वी ऑल पीपल नो कि इन आईसीआई इंटरमीडिएट नाउ अभी तक के एग्जाम स्कीम्स के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शंस होते हैं. तो फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो बेंचमार्किंग होगा, फिर एक बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग होगा, और 2 और कोई ऑप्शंस होंगे. नाउ तो क्वेश्चन क्या था? द इम्पोर्टेंट पार्ट इज, इट्स नॉट कि ऑप्शन में क्या थे, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, करेक्ट? तो आई वॉन्ट टू कन्वे हियर बाय क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा था. तो क्वेश्चन में पूछा था कि वी वॉन्ट टू अचीव सम ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट.
जैसे कि आपने इतनी सारी यूट्यूब की वीडियोस देखी होगी, यूट्यूब के सेशंस देखे होंगे, व्हेनेवर दे आस्क मतलब बीपीआर और ऐसी जो चीजें होती है जब वो उसको डिस्कस करते हैं, तो बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग की तो मेन डेफिनेशंस में है व्हेन वी वांट टू अचीव दी ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, जब हमें अचीव करना होता है, नॉट द मार्जिनल इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए हमें, कोई 10-20% टका 10-20% इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए हमें, 80 to 90% जब इंप्रूवमेंट की बात होती है तो द आंसर इज अ बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। व्हेन वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, हमें जब स्क्रैच से चीजों को स्टार्ट करना होता है, फ्रॉम द जीरो लेवल, जीरो से हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए होता है, तो द आंसर इज बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। वी ऑल पीपल हैव दी अंडरस्टैंडिंग, इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, और इसकी जो बेसिक, क्योंकि बीपीआर भी बहुत बड़ा है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्टेप्स क्या है, ऐसा करके सारा होगा। पर जो ये 1 मार्क में ये क्वेश्चन था कि आप बताइए कि ये क्या है, when we want to achieve the dramatic improvement, when we don't want marginal improvement, when we start from the scratch, ऐसे करके जो बीपीआर के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना, that asked by the institute in May 2023 एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था। तो मैं आपको थोड़ा बहुत रीड करके बता देती हूँ, आई ट्राई कि मैं आपको थोड़ा बहुत रीड भी कर लूं। तो बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग क्या है, वेटिंग इन अ क्यू इन अ पोस्ट ऑफिस बैंक अ पर्सन। तो यहाँ पे मैं आपको, आई होप आई एम कन्वेइंग माई, आई होप, कहाँ चला गया, ओहो समथिंग problematic here, let me open that PDF again. Otherwise मैं दोबारा से ओपन कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। आई मस्ट से कि चैप्टर 8 का कवरेज काफी ज्यादा था, मतलब एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन था, एक और मैं बताती हूँ, और उसके अलावा भी चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशंस, एक ही क्वेश्चन पूरा था, ये तो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में दिख जाएगा कि जो कंट्रोल से रिलेटेड थे, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस, ये पूरा क्वेश्चन भी था। इंस्टीट्यूट ने काफी अच्छा दिया था, एक बार पिछले अटेम्प्ट में या किसी, मतलब मिड 2023 से पहले किसी अटेम्प्ट में ये एक एमसीक्यूज भी था फिजिबिलिटी करके, ये भी मैं आई ट्राई कि मैं ये भी आपको बताऊं आइदर इन दिस वीडियो और या फिर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियो में। करंटली माय एम्फेसिस इज ऑन मई 2023 के एमसीक्यूज पे है, आई ट्राई कि मैं पहले वो बता दूं, उसके बाद करेक्ट। तो हमारा फिर से ही आ गया है बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। तो हम क्या है कि सारी प्रोसेस, वेटिंग इन अ क्यू इन अ पोस्ट ऑफिस और बैंक, अ पर्सन में फील अ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है प्रोसेसेस में। इन अ केस ऑफ क्यू द प्रोसेस बिगन विथ योर स्टेपिंग इनटू, तो कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही आप लाइन में खड़े रहते हो तब से ही स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस। Begin and ends with receiving the desired service and leaving the place. The step of process are the activities that you need and personally, and this buying a ticket. Okay. तो बहुत बेसिक से पॉइंट्स दे रखे हैं। What is business process क्या है? यहां से बताती हूँ मैं। बीपीआर का कंसेप्ट क्या है, करेक्ट? सो कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ बीपीआर क्या है? Business process reengineering refers to the analysis and redesign of workflows and process both within and between the organization. The orientation of design effect is radical, जब radical improvement. It is a total deconstruction and rethinking of business process in its entirety. यानी कि हम scratch से start कर रहे हैं. Unconstant by its existing structure and pattern. Its objective to obtain quantum, and this it is approach to unusual improvement in operating effectiveness. बिजनेस प्रोसेस, यहां से कहीं से लाइन थी, आई थिंक ये लाइन हो सकती है।
बिकॉज मतलब जो मेन डेफिनेशन है ना कि बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच व्हेन वी वांट टू अचीव द ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट, ये वाली लाइन थी। उसके बाद ऑप्शंस थे कि ये बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग है या बेंचमार्किंग है या फिर दो सब्सिक्वेंट ऑप्शंस है या स्ट्रैटेजी ऑडिट है या फिर कुछ और है। ऐसा करके मई 2023 में ये क्वेश्चन था। ओके, आई विश कि आपको ये समझ आ रहा है, बिकॉज अगर मैं ज्यादा एलेबोरेट करूंगी तो आपका टाइम जाएगा। अदरवाइज आई कैन मतलब एक्सप्लेन द होल बीपीआर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट that we will discuss later. We are our emphasis on MCQ. Okay, तो एक बार फिर से बता देती हूँ, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग मतलब होता है स्टार्टिंग ऑल ओवर। हमें स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग के सब कुछ खत्म हो चुका है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, हमें जीरो लेवल से स्टार्ट करना होगा। उसके बाद इन अदर वर्ड्स मीन्स पुटिंग असाइड मच ऑफ द ओल्ड एज प्रैक्टिसेस को, हमें जो हम पुरानी तरीके से करते आए हैं उसको हमें हटाना है। कैमरा कहाँ है? ओके, समटाइम्स आई रियली कंफ्यूज कि कैमरा किधर है, सीरियसली मतलब ठीक है, चलो जो भी है, लेट इट बी। तो क्या है कि बिजनेस प्रोसेस कि हमें अपनी जो ओल्ड एज प्रैक्टिसेस है उससे भूलना है, क्योंकि हम वैसा करते आ रहे हैं पर हमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हमें ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो हमें कुछ ड्रामेटिकली करना होगा। उसके बाद प्रोसीजर्स ऑफ डूइंग अ थिंग, इट इम्प्लाइज फॉरगेटिंग हाउ वर्क हैज बीन डन सो फार, पहले कैसे काम होता था वो सब हमें भूल जाना है। एंड डिसाइडिंग हाउ इट कैन बी बेस्ट डन एंड द एलिमेंट्स ऑफ बीपीआर। तो एक जो क्वेश्चन था, दिस इज ये मुझे इतना भी याद है कि मेरी वाली जो सीरीज थी एमसीक्यूज की, उसमें लास्ट में था, क्योंकि सबकी सीरीज आई थिंक ऊपर नीचे शफल होके आती है, मतलब क्वेश्चन सेम होते हैं पर वो शफलिंग होके आती है। तो मेरे वाले में तो शायद आई थिंक 23, 22 ऐसे पीछे वाले क्वेश्चंस में से ही था कुछ, और ये 1 मार्क का था। आई एम वेरी श्योर फॉर दैट कि 1 मार्क का था। जो क्वेश्चन मुझे आता है वो 1 मार्क का ही निकलता है, क्या कर सकते हैं, बट जो भी है, वी कांट मेक द पेपर ना, सो 1 मार्क ही सही, 1 मार्क का तो था, तो दिस इज बोनस फॉर अस। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने हैं, इसी में से एक और क्वेश्चन था, तो चैप्टर 8 का ही था, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट, आपको पता है कि हर बार एक ना एक जो मैट्रिक्स होती है, जैसे 2x2 के मैट्रिक्स या फिर जो भी है, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने देखा है एज पर ट्रेंड की, एक क्वेश्चन तो आता ही हर बार। तो एक क्वेश्चन आता ही हर बार, वाई आई नो दिस फैक्ट, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि दिस इज मतलब ग्रुप 2 मैंने पहली बार दिया है, नो, I literally badly suffered in group 2 examination again and again. Literally मतलब group 2 जितना मुझे easy लगा, group 1 जितना easy था, comparatively group 2 में पता नहीं क्या problems रही होंगी मेरे साथ, but मतलब this attempt, before this and before कंटिन्यूसली मेरा सिटिंग रहा है इन ग्रुप 2 की एग्जामिनेशन में। तो देयरफॉर आई नो कि एमसीक्यूज पैटर्न वाइज कैसे आ रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग हियर कि हाँ ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आते हैं, और ठीक है, अब तो फिर भी ठीक लग रहा है ग्रुप 2, बट बिफोर इट भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो उसके बाद जो मई 2023 का जो एक और एमसीक्यू है, फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, फ्रॉम दिस चैप्टर मींस चैप्टर 8 स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर का ही एक और एमसीक्यू बता रही हूँ। मैट्रिक्स से ज्यादातर मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन आता ही है, या तो इस चैप्टर से आता है या फिर जो सेकेंड चैप्टर की मैट्रिक्स है, बहुत सारी जो मैट्रिक्स है, जो जितनी भी सारी मैट्रिक्स है उसमें ज्यादा है। तो एक और जो क्वेश्चन था इन मई 2023 एग्जामिनेशन, दैट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इस मैट्रिक्स से क्वेश्चन था, एंड इस मैट्रिक्स से क्वेश्चन था, ये क्या होता है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन। इस मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन था, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है, इससे पहले
तो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 8, तो आई मस्ट से मई 2023 में चैप्टर 8 जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, बहुत अच्छा कवरेज रहा है, मस्ट से बहुत अच्छा कवरेज रहा है। एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी और एमसीक्यूज में भी, मतलब एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन तो उन्होंने बीपीआर से पूछ लिया है। एंड यस, जो क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच एंड ऑल, उसका आंसर मैंने बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग लिखा है। अगर आपने भी उसका आंसर बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग ही टिक किया है तो प्लीज कमेंट यस द बीपीआर, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट yes it is BPR, it is business process reengineering। इसका आंसर अगर आपको कोई अलग लगता है तो प्लीज वो भी बताइएगा। अदरवाइज प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन yes BPR or no BPR, whatever you tick on that and whatever you think that this is the correct answer, correct। अब जो मैं दूसरा MCQ बता रही हूँ उसका आंसर आप भी बताइएगा मुझे और मे भी डिस्कस करती है, और वो भी चैप्टर 8 से है, दैट इज स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो चैप्टर 8 से जैसे मैंने बोला काफी अच्छा कवरेज था इन मई 2023 एग्जामिनेशन में, मतलब आइदर इट इज फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव में भी पूरे के पूरे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल पे पूरा क्वेश्चन था। उसके बाद जो रिचर्ड कर्ट लुडविन की जो क्राइटेरिया है और उसमें एचसी कैलमैन वाला भी था, चेंज स्ट्रैटेजिक चेंज को लेके जो है वो क्वेश्चन था। और दो एमसीक्यूज थे, एक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड अनदर द सेकंड वन आई एम डिस्कसिंग हियर पर। तो जो सेकंड एमसीक्यू था, सेकंड वाला एमसीक्यू दैट इज विथ दिस मैट्रिक्स से था, करेक्ट। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन को लेके एक और क्वेश्चन था। उसमें ऐसा था कि अगर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, उसमें ऐसा था कि आई थिंक उसमें जो क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज ये मैट्रिक्स वाला हो सकता है कि किसी को थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, मेरे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्सटेंट, टू द लेवल की मैं जहां तक एक रीजनेबल एश्योरेंस देती हूँ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उसमें ये था कि स्ट्रैटेजी जो फॉर्मुलेशन है और इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपका फॉर्मुलेशन वाला पार्ट जो है इफेक्टिव हो और इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जो है, अगर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट जो हुई है, अगर आपकी फॉर्मुलेट जो है वो इफेक्टिव हुई है और इम्प्लीमेंट जो है, क्योंकि फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, तो एक जो पार्ट है वो इफेक्टिव की बात कर रहा था क्वेश्चन में और एक इनएफिशिएंसी की बात कर रहा था। तो इनएफिशिएंट बट इफेक्टिव, इफ योर स्ट्रैटेजी इज इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट, अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो इफेक्टिव तो है बट इनएफिशिएंट है, तो उस केस में क्या होगा। और द ऑप्शन था थ्राइव, डाई स्लोली, डाई क्विकली एंड सर्वाइव। तो प्लीज आपसे पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है इन दिस क्वेश्चन कि आप के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन था। आई एम गिविंग द रीजनेबल एश्योरेंस इन दिस क्वेश्चन, दो आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन एज वेल, मुझे ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली याद थे, ये ऐसा ही था, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही क्वेश्चन था कि स्ट्रैटेजी जो फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो इफेक्टिव है बट आपके स्ट्रैटेजी जो है वो इनएफिशिएंट है। हमें ये तो पता है कि टू बी एफिशिएंट बट इनइफेक्टिव, मतलब एफिशिएंट तो है बट इनइफेक्टिव है, तो वो उस केस में क्या होगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी। बट जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि स्ट्रैटेजी जो है वो इफेक्टिव है बट वो इनएफिशिएंट है, इफेक्टिव है बट इनएफिशिएंट है, तो भी वो सरवाइव कर जाती है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये हो सकता है किसी को कंफ्यूजिंग लगे ये क्वेश्चन, ऐसा होता है समटाइम्स। तो जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, इसका शॉर्ट में मतलब ये होता है, मैं आपको चारों वाले केस समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो स्ट्रैटेजी वो इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी, इफेक्टिव भी एफिशिएंट भी, यानी कि मतलब हम दोनों तरीके से सही है, दो एफिशिएंसी भी बरोबर है, इफेक्टिवनेस भी बरोबर है। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो थ्राइव करेगी यानी कि वो फलेगी फूलेगी, दैट्स ऑल। उसके बाद अगर हमारी स्ट्रैटेजी एफिशिएंट है बट इनइफेक्टिव, टू बी एफिशिएंट
मतलब टू बी एफिशिएंट इज नॉट सफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट है हमारी स्ट्रैटेजी बट वो सफिशिएंट नहीं है, वो इनफेक्टिव है, तो उस केस में वो धीरे धीरे डाई करेगी, मतलब वो धीरे धीरे नीचे जाती रहेगी। तो मतलब एफिशिएंसी ही सब कुछ नहीं है, इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। क्योंकि आपने क्या किया होता है कि उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, मतलब क्या कहने का मतलब है कि सपोज आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो फॉर्मुलेट सही तरीके से हो गई, फॉर्मुलेट सही तरीके से हुई और इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो पाई। तो अगर सपोज आपने कोई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट सही तरीके से करी पर वो इम्प्लीमेंटेशन ही सही से नहीं हो पाई है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। सपोज अगर आपने फॉर्मुलेशन इतना अच्छा नहीं किया है बट आपने उसका इम्प्लीमेंट, मतलब आपने ठीक है प्लान नहीं बनाया है बट फिर भी आपने कुछ चीजें की है जैसे रिजल्ट, क्योंकि आपने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया है तो आपको कुछ रिजल्ट्स तो उससे मिले होंगे। तो अगर सपोज आपको उससे कुछ रिजल्ट मिले हैं तो कुछ तो अचीव होगा, तो वो इम्प्लीमेंटेशन अगर फिर भी अगर तरीके से हुआ है तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था, मैं आपको मस्ट कन्वे करूंगी कि ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, क्योंकि ये मई 2023 में क्वेश्चन आया था मैट्रिक्स के। इसके ऊपर हम लेटर ऑन डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाएंगे सेपरेट अगर पॉसिबल हुआ तो, कि फॉर्मुलेशन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, स्ट्रेटेजी ऑडिट क्या होती है, वीपीआर क्या होता है, बेंचमार्किंग क्या होती है, अगर पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज यूट्यूब पे तो देर आर न्यूमरस वीडियोज एंड they are from all the professional teachers. I equally respect each and every teachers, and whenever I got stuck in any of the topic I must refer the particular teachers video which मतलब जिससे जिनसे मुझे समझ आ जाए ऑन अ फ्री बेसिस। अगर जैसे किसी ने क्लास ली हो या नहीं ली हो वो तो उन पर डिपेंड करता है, तो अगर नहीं भी लिए तो भी हो जाता है, और अगर ली हो तो बहुत ही अच्छा बात है। तो दो सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस टॉपिक। इसके अलावा जो टॉपिक थे वो मैं बताती हूँ। तो चैप्टर 8 का एक जो क्वेश्चन था वो बीपीआर से था, एमसीक्यूज वाले पार्ट में 1 मार्कर, एंड एक इस क्वेश्चन में था, उसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग सर्वाइव है। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर था प्लीज मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड उसके बाद तो एक जो क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 से डिस्कस करते हैं, करेक्ट। So another question which we are discussing from the chapter number 3, चैप्टर नंबर 3 से जो मेजर डायमेंशन है ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वहां से क्वेश्चन था आई थिंक, तो वो वाला डिस्कस करते हैं। चैप्टर 3 आई थिंक चैप्टर 3 मेरे पास होना चाहिए, आई थिंक सो। चैप्टर 3 कहाँ है? एक्चुअली चैप्टर 3 मैंने पहले पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, और उसके बाद सीए इंटर ऑडिट नहीं चाहिए। चैप्टर 3 इस फोल्डर में नहीं है। What is that? Okay, this is my previous video. तो चैप्टर 3 we need to download again because यहाँ नहीं दिख रहा है, so कोई बात नहीं, we download from the institute.
सो जो अनदर एमसीक्यू था वो कुछ ऐसा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर डायमेंशन। एक जो क्वेश्चन था स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, ये एक्सपेक्टेड भी था ये क्वेश्चन इन दिस अटेम्प्ट, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ना ये अभी न्यू एडिशन में आया है जो कि पिछले मॉड्यूल में वी कैन से नहीं था। तो दिस इज हाईली चांसेस थे इसके कमिंग के, और ये एक्चुअल में आईसीआई ने पूछ भी लिया था this question in the descriptive part. So you must refer descriptive paper before going in examination for May 2000 for November 2023. Sorry, slip of tongue, but it is November 2023 में अगर जब आप appear हो ना तो please must refer the previous question paper और कैसे questions आए थे and all. तो उसमें जो question पूछा था in the MCQ, that is what are the major dimensions, कहाँ गया वो question? Oh God. If you people know कि question जो है what are the major dimensions of strategic management, इसको मैं डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। सी एंटर ऑडिट में नहीं, ऐसे चैप्टर नंबर 3। so that easily खुल जाए। ये रही करेक्ट। सो क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मेजर डायमेंशंस क्या है, इसमें यू मस्ट नो कि व्हाट आर द मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मेजर डायमेंशन कौन कौन से होने चाहिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, यू मस्ट नो अबाउट दैट कि व्हाट आर द मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मेजर डायमेंशंस क्या होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो जब आपको मेजर डायमेंशंस पता होंगे तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज मेजर डायमेंशन एक्सेप्ट, जब क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि विच अमंग ऑल दी मेजर डायमेंशन एक्सेप्ट करके पूछेगा तो आपको वो ऑप्शन बताना है जो मेजर डायमेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि और मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर डायमेंशन एक्सेप्ट, इनमें से सब में मेजर डायमेंशन है एक्सेप्ट किसको छोड़ के नहीं है, तो कौन सा मेजर डायमेंशन नहीं है। तो उस केस में हमें बताना होगा कि जैसे कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर्ड टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बाद स्ट्रैटेजिक डिसीजन ओके। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, एक ऑप्शन में मतलब बाकी सब आ रहे थे और जो ये एमसीक्यू था उसमें कुछ इस तरीके से था कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द लेवल, समझ रहे हो, ऑल द लेवल यानी कि बिजनेस लेवल भी, कॉर्पोरेट लेवल भी, फंक्शनल लेवल भी, जबकि टॉप मैनेजमेंट में हमारे अकॉर्डिंग कौन आएंगे, कॉर्पोरेट लेवल। तो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन जो मैंने एमसीक्यू को टिक किया है वो मैंने वही वाला किया था कि जिसमें ऐसा बोला था कि सारे आ रहे हैं एक्सेप्ट दिस वन। तो एक्सेप्ट वो कौन सा ऑप्शन था, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने वो वाला टिक किया था
कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। स्ट्रैटेजिक जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं कौन लेता है? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस का मतलब क्या होता है? तो अगर किसी स्टूडेंट ने सपोज ये क्वेश्चन, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सपोज इसको प्रिपेयर नहीं किया था बट उसे थोड़ा सा बेसिक पता हो कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या होते हैं, हम ब्रश कर रहे हैं या नहीं, हम खाना खा रहे हैं या नहीं, दीज आर दी ऑपरेशनल डिसीजंस। मतलब इसका हमारे बिजनेस से लेना देना नहीं है। और बिजनेस, सपोज ये बिजनेस वाले भी है तो डेली जो ऑपरेशनल डिसीजन यानी कि जो हमारे रेगुलर डिसीजन है बिजनेस को लेके कि ठीक है कैश आया कैश गया, ये जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो बिजनेस के टॉप लेवल टॉप मैनेजमेंट लेता है वो डिसीजंस होते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। तो अगर क्वेश्चन ये बोल देता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन एक्सेप्ट, और क्वेश्चंस के एमसीक्यूज में ये डाला जाता है कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर्स all the levels decision by मतलब it requires top management involvement, नहीं, it requires all the management involvement, तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। नहीं, मतलब I mean this is wrong thing। तो strategic decisions required only the top management involvement। So I take that MCQs and please comment in the comment section whatever and whenever you have time to comment upon it। If you are May 2023 student, please, मतलब this video is just I want to discuss my MCQs with each and everybody in the whole India। I take the reviews from each and every student, that's why I'm making this video particularly, otherwise there is no monetary gain। I have hardly few views and on some videos I have around 400 views, so it's nothing like I just want to make videos relating to MCQs, relating to whatever I know personally, I want to make video on that। So the thing is in this chapter the MCQ which is asked by our institute in May 2023 examination was on that particular part, that what all are the strategic decisions except, तो आपको except को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट। तो अगर आपने पढ़ा है तो आ जाएगा, और नहीं भी पढ़ा है तो भी कुछ एमसीक्यूज तो आई गेस कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आ जाने चाहिए, बट जरूरी नहीं है, तो पढ़ना तो जरूरी है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन। तो एक एमसीक्यू था, करेक्ट। तो strategic decision requires top management involvement। Strategic decision involves commitment of organizational resources। Strategic decision necessitate consideration of factors in the firm's external environment। Strategic decisions are likely to have significant impact on the long-term prosperity। इनमें से कुछ ऑप्शंस थे, सारे तो नहीं थे, 3 ऑप्शन एज इट इज मैच थे, और मुझे स्ट्रैटेजिक डायमेंशन का तो ऑलमोस्ट आता ही था कि हाँ ये है, पूरा लर्न किया था इसके लिए। तो मुझे हेडिंग्स तो सबकी याद ही थी कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, इट इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का कमिटमेंट होता है, नेसेसिटेट कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स इन अ फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आर लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी ऑफ द फर्म। आई थिंक ऑडियो आ रही है ना, ओके। उसके बाद स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर लाइकली टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, यूजुअली हैव मेजर मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस। तो ऐसे 3 ऑप्शंस तो एज इट इज थे, और एक ऑप्शन जो अलग था जो नहीं मिल रहा था, एक ऑप्शन भी था तो इसी में से कि इन्वॉल्वमेंट है, बट अगर किसी को कंफ्यूजन हो जाए कि इन्वॉल्वमेंट किसका है, तो इट इज ओनली द टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, इट इज नॉट ऑल दी मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कॉर्पोरेट का, बिजनेस का, फंक्शनल का, 3 मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो आंसर शुड बी स्ट्रैटेजिक, वो वाला एक्सेप्ट आपको आइडेंटिफाई करना था उसमें, करेक्ट। तो एक जो हमारा चैप्टर 3 से जो एमसीक्यूज हो गया है, दिस इज 40 मिनट वीडियो जा रही है, इससे पहले तो 18 मिनट में ही मैंने बता दिया था। चलो उसमें तो मैंने इतनी बकवास भी की थी, चलो ठीक है कोई ना। उसके बाद भी मुझे एक और एमसीक्यू बताना है इन दिस वन इज
एक और जो एमसीक्यू मुझे बताना है, वो हर बार ऑलमोस्ट सारे टाइम में एमसीक्यूज किसी न किसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे आ जाता है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर निकालते हैं हम। पहले हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ से एमसीक्यू पूछा था। तो ये बेसिकली केस बेस्ड स्टडी है, तो केस बेस्ड स्टडी के 2 पेज होते हैं और उसके बाद एमसीक्यू पूछा जाता है। तो केस बेस्ड स्टडी का एमसीक्यू में इतना ज्यादा इलैबोरेट कैसे कर सकती हूँ, बट फिर भी आई ट्राई कि केस बेस्ड सिनेरियो में पूछा क्या था एग्जैक्टली, आई ट्राई कि मैं वो बता पाऊँ। तो एक बार मैं वो चैप्टर ओपन करती हूँ। चैप्टर था मार्केटिंग वाला, जो मार्केटिंग वाला चैप्टर है ना हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। दिस इज नॉट, आई थिंक वो चैप्टर 6 है, ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से तो मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा एमसीक्यू आया था, दैट इज फ्रॉम नेटवर्क स्ट्रक्चर। इससे पहले वाले अटेम्प्ट में जो एमसीक्यू आया था मुझे वो भी डिस्कस करना है, बट आई थिंक इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ये बहुत लंबा जा रहा है वीडियो। ओके, बट आई ट्राइड मैं उसको दूसरे में कवर कर पाऊँ। That the chapter is functional level में मार्केटिंग होगा आई थिंक। तो मार्केटिंग एक क्वेश्चन जो फिक्स है फ्रॉम द आईसीआई कि एक क्वेश्चन तो मतलब ऑलमोस्ट आता ही है किसी ना किसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से कि उनका ये ऑब्जेक्टिव है। दिस टाइम दिस इज इन द केस बेस्ड सिनेरियो में एक क्वेश्चन था एंड द क्वेश्चन वाज लाइक एक बड़ी सी केस स्टडी थी और उसके अलावा सो वन क्वेश्चन ऑलमोस्ट स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टेक्निक, एक क्वेश्चन तो यूजुअली यहाँ से आता ही है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टेक्निक से। तो दिस इज वी कैन से कि ऑलमोस्ट फिक्स ही है इन ईच एंड, मतलब अगर सपोज ये क्वेश्चन चैप्टर छूट रहा है हमारे एग्जाम डे पे तो ट्राई कि एक बार रीड कर लो क्योंकि 1 मार्क का एमसीक्यू तो आता ही है इसमें से। और जो क्वेश्चन में थे, क्वेश्चन के एमसीक्यूज मुझे थोड़े बहुत याद आ रहे हैं। क्वेश्चन एक तो था रिलेशनशिप मार्केटिंग, बिकॉज मैंने जो एमसीक्यू में टिक किया था मेरे अकॉर्डिंग रिलेशनशिप मार्केटिंग टिक किया था। थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे हो रही थी उस टाइम कि वो क्या था। उसके अलावा जैसे पर्सन सिंक्रो, इनमें इतनी कंफ्यूजन तो नहीं होती है। रिलेशनशिप मार्केटिंग कुछ रिलेशनशिप मार्केटिंग, अगर सपोज मैंने रिलेशनशिप मार्केटिंग टिक किया था तो मैंने इस बेसिस पे टिक किया था कि उसमें जो केस बेस्ड सिनेरियो था उसका आई एम नॉट गिविंग द टोटल एश्योरेंस फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज मुझे एग्जैक्टली प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है, पर या तो कुछ ऐसा था कि वो कस्टमर को कुछ एडिशन में ऑफर कर रहा था एंड दिस थिंग्स बिकॉज कोई रिलेशंस की वजह से कुछ एडिशनल सर्विसेज कस्टमर को। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मतलब रिलेशनशिप होते हैं कस्टमर के साथ, अदर स्टेक होल्डर्स के साथ। एयरलाइन ऑफर स्पेशल लॉन्जेस एट मेजर एयरपोर्ट्स फॉर फ्रिक्वेंट फ्लायर्स, thus providing the special benefit to select customer to strengthen bond, and it can go a long way in building relationship। तो जो केस बेस्ड सिनेरियो में था उस क्वेश्चन मतलब द क्वेश्चन इज फ्रॉम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन तो यही से था, क्वेश्चन फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टेक्निक से था। ऑप्शंस में कोई 4 मार्केटिंग थे,
उसमें से एक रिलेशनशिप पे था, ऑगमेंटेड भी होगा आई थिंक, एंड द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली, मुझे क्विक रिकैप नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, बट द थिंग विच आई एम convey hereby is the question is from strategic marketing techniques से question था, and the questions में options relationship भी था, because मैंने relationship टिक किया था. Please comment in the comment section below कि आपके according क्या आंसर था, and if you are recapping the things, क्योंकि एग्जाम्स को भी काफी डे हो गए, आज 27 है, एग्जाम जो है वो 18 को ओवर हो गया था, और इसका जो पेपर था वो तो आई गेस 16 को था, करेक्ट. तो 16 को पेपर था, उसके बाद इतने दिन तो हो गए, और ऊपर से क्वेश्चन केस पे सिनेरियो में था, तो मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं याद आ पा रहा है, पर मुझे थोड़ा बहुत याद था, आई थिंक थोड़ा बहुत तो याद था, बट अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ पा रहा है. ठीक है, उसको हम देखते हैं. बट द थिंग इज, एक तो केस बेस्ड सिनेरियो में से क्वेश्चन था, तो इस पे केस स्टडी भी बन सकती है, विच आई कैन कन्वे हियर बाय, कि इस पे केस बेस्ड स्टडी बन सकती है. तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पहले पढ़ के रखना, और एग्जाम डे पे थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ के चले जाना, ताकि इतना प्रॉब्लमैटिक ना हो, करेक्ट. उसके बाद एक और जो केस बेस्ड सिनेरियो, एक लास्ट एमसीक्यू आई थिंक आई कैन डिस्कस इन दिस वीडियो. उसके बाद जो एमसीक्यूज होंगे आई विल डिस्कस इन अनदर, or what I can do hereby. I think I should stop this video here only. And जो मैंने particularly लिखा भी था थोड़ा बहुत कि मुझे कौन कौन से एमसीक्यू डिस्कस करने हैं, तो एक जो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थी वो था बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग का 1 मार्क का क्वेश्चन आया था मई 2023 एग्जामिनेशन में, तो वो मैंने डिस्कस कर लिया है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट. उसके बाद जो एक क्वेश्चन मुझे लगता था, दैट इज फ्रॉम द व्हाट आर द मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो मेजर डायमेंशन थे, चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन था. ये भी मैंने डिस्कस कर दिया था कि इनमें से कौन सा नहीं था ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज भी था. उसके अलावा जो एक और एमसीक्यू था वो जो 2x2 मैट्रिक्स होती है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन, उसको लेके एक क्वेश्चन मई 2023 में पूछ लिया गया है. उसके बाद जो क्वेश्चन है एक यहाँ से था, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स क्या है, व्हाट आर योर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स क्या है. एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से था कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स क्या होगी है ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है, और ये केस बेस्ड सिनेरियो में था, मतलब 2 नंबर का ये क्वेश्चन था यहाँ, और एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, पर कुछ ऐसा था कि उसमें कुछ एडिशनल चीजें दे रहे थे. एडिशनल इन द सेंस ऑगमेंटेड तब आता है जब कोई हाईटेक सर्विसेज दे रहे हो, और कुछ नॉर्मल में कस्टमर को दे रहे हो तो रिलेशनशिप में वो कवर हो जाता है. तो मैंने रिलेशनशिप टिक किया था आई गेस, और एक क्वेश्चन इसमें से था. और इसके अलावा बस इसमें अभी मैंने इतना ही बताया है, और भी क्वेश्चंस मैं लेटर ऑन वीडियो में डिस्कस करूंगी. इसके अलावा मुझे दूसरे एमसीक्यूज भी पता है जो इस अटेम्प्ट में नहीं थे, इससे पहले वाले किसी पिछले अटेम्प्ट में थे, वो भी मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगी. वो मुझे एग्जैक्टली याद है, बिकॉज जब भी मैं मतलब जैसे कि इस अटेम्प्ट को देने से पहले वो बुक पढ़ रही थी, तो मुझे याद आ रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन जो है पिछले अटेम्प्ट में पूछ लिया गया था, ये यहाँ से आया था. आई नो कि अब वो वापस दोबारा इसी अटेम्प्ट में तो नहीं आएगा, बट फिर भी मैं उसको देख लेती हूँ कि हाँ ये एग्जैक्टली यहाँ से ये क्वेश्चन आया था, तो इससे रिलेटेड या कुछ ऐसा नहीं आ जाए, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ने का ट्राई करती थी. बाकी एमसीक्यूज में पर्टिकुलरली, चलो ठीक है, दिस इज द एमसीक्यूज. आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर ओनली. Last thing which I want to convey hereby is, if you like the video then click on the like button, and if you dislike the video then you can also click the dislike button. And yes, this are exactly the MCQs the examination में थे. I think that it may be helpful for all my juniors, all my colleagues, you can say all my the institute mate जो भी students है who are going to appear in November 23 और who have already appeared in May 2023. तो अगर आप May 2023 में थे और अगर आपको भी MCQ मिला था, तो प्लीज कमेंट राइट whatever your answer is, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की हाँ ये MCQs था मुझे, और मेरा लेवल ऑफ एश्योरेंस जो है वो बढ़ जाएगा. और सो
Bye and stay happy and stay discussing with each and everybody about the questions. Okay, so bye.